हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 8 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो इस चैप्टर का मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, कोई वीडियो को नीड होगी, तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वित्तीय नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, किसी बिजनेस के अंतर्गत, और क्या इसकी आवश्यकता है किसी बिजनेस को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि वित्तीय नियोजन की महत्व और आवश्यकता और लाभ, ये तीनों जो है ना वो एक ही मतलब इसका मीनिंग है, बस तीनों का नेम अलग अलग है। ठीक है, तब एग्जाम में आप लोग को तीनों में से कोई दिखे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वित्तीय नियोजन का जो प्रीवियस वाला वीडियो था जिसमें मैंने वित्तीय नियोजन अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ, और इस वीडियो में हम लोग वित्तीय नियोजन का मतलब ये इंपॉर्टेंस एंड नीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय नियोजन को मैं मतलब महत्व को समझाने से पहले मैं इसका वित्तीय नियोजन का शॉर्टकट में आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन समझाना चाहूँगी क्या होता है इसका, वित्तीय नियोजन क्या होता है। तो वित्तीय नियोजन का मतलब होता है वित्तीय क्रियाओं से रिलेटेड, मतलब जो वित्त संबंधित जितने भी कार्य होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जितने भी वित्त से संबंधित कार्य होते हैं उनको पहले से ही सोच विचार कर रखना कि हाँ कौन काम कब करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और किस तरह से मतलब संस्था में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको मतलब अचीव किया जा सके। पहले से जितने भी वित्त के संबंधित कार्य है उनका पहले से ही प्लान बनाना ही वित्तीय नियोजन का क्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय नियोजन का महत्व जानेंगे, क्या होता है वित्तीय नियोजन का महत्व। जिस प्रकार रक्त का मनुष्य की शारीरिक संरचना में महत्व होता है, उसी प्रकार वित्तीय नियोजन का किसी उपकरण की पूंजीकृत संरचना में महत्व होता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार जो मानव का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें ब्लड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। अगर ब्लड नहीं होगा तो मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकेगा, और साथ ही साथ वह अपना मतलब वो जीवित नहीं रह सकेगा। उसी प्रकार जो पैसा है वह मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड के रूप में कार्य करता है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं करेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं स्थापना होगा, ना ही वह परफेक्ट वे में रन कर पाएगा। और उसी प्रकार जो वित्त है, जो पैसा है, वह वित्तीय नियोजन जो है वह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूंजीकृत संरचना में बहुत महत्वपूर्ण अर्थात इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस प्रकार मनुष्य बिना रक्त के जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार उसे उपकरण बिना वित्त के जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार मनुष्य बिना ब्लड का नहीं जी सकता है, उसी प्रकार जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिना फाइनेंस, बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकती मार्केट में। ठीक है, उसको सर्वाइव करने के लिए और उसको अच्छे से रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए एक परफेक्ट और एक फुल्ली फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती, ताकि वो उसको समय समय पर मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होते रहे, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो सके, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा अपना मार्केट में रेंज बना सके। वित्तीय नियोजन का महत्व निम्नलिखित से स्पष्ट हो सकता है। अब हम लोग पॉइंट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पॉइंट से पता चलेगा कि हाँ वित्तीय नियोजन का बहुत महत्व है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्याप्त कोष, सफिशियंट फंड्स। व्यवसाय के लिए पर्याप्त वित्तीय कोष उपलब्ध कराना वित्तीय नियोजन का मूलभूत उद्देश्य है। कहने का मतलब है कि अगर जितने भी व्यवसाय में कार्य होते हैं, चाहे वह कोई मशीनरी परचेज करना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई इक्विपमेंट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर रॉ मटेरियल है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, उसके लिए हम लोग को एक पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसका जो है उसका पहले से प्लानिंग बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वित्तीय नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है वित्तीय कोष को उपलब्ध कराना। कहाँ से वो वित्तीय कोष उपलब्ध होगा, ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो जितने भी कार्य वो अच्छी तरह से रन कर पाएंगे। भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर वित्त के अधिक के अथवा कमी के परिस्थितियों को जा सकता है, और पर्याप्त कोषों का प्रभाव बनाए रखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी मतलब ये रिसिप्ट है और साथ ही जितने पेमेंट करना है उसका पहले से ही एज्यूम करना, ताकि जो वित्त का जो जितने भी काम है वो अच्छी तरह से कर सके। कहाँ वित्त का अधिक हो सकता है, कहाँ वित्त कम हो सकता है, और किन परिस्थितियों में वित्त को और मतलब पैसे को बचाया जा सकता है, और उसको मतलब हमेशा संस्था में रखा भी जा सकता है। इस सब का प्लानिंग करना ही वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, और इससे वित्तीय नियोजन से यही
यही सब फायदा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली मार्केट में रन कर सके। फिर जो सेकंड जो पॉइंट है वो व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। इनकी वित्त जो है वित्तीय नियोजन से ही व्यवसाय का विकास एवं विस्तार हो सकता है। अगर मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा पैसा है ही, परंतु वह अच्छे तरह से प्लानिंग नहीं कर रहा है फाइनेंस रिलेटेड, तो वह सक्सेसफुली मार्केट में रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ पैसा मतलब जहाँ तहाँ इन्वेस्ट करने से नहीं होता, वहाँ सोच समझ कर एक अच्छा प्लानिंग, एक अच्छा रणनीति पेश करने के बावजूद ही मतलब कोई बिजनेस अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन कर पाता है। इसलिए व्यवसाय का विकास और विस्तार भी मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। सिर्फ फाइनेंस होने से ही मतलब नहीं है, मतलब फाइनेंस तो होना ही होना, ठीक, वो तो कंपलसरी है ही, और साथ ही साथ ये भी बहुत नेसेसरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वित्तीय नियोजन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस मतलब होने में, ठीक है। तो व्यवसाय का विकास और विस्तार भी बहुत हद तक मतलब पूरी तरह से मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। व्यवसाय की स्थापना के बाद उसके विकास और विस्तार हेतु वित्तीय नियोजन का महत्व देखा जा सकता है। कुशल वित्तीय नियोजन करने पर व्यवसाय का विकास और विस्तार वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर हम एक इफेक्टिवली मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो जो बिजनेस को है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही उसका जो डेवलपमेंट है और उसका जो विस्तार है वो हमेशा होता रहेगा, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ठीक है। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो हम लोग का है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। जो व्यवसाय में जो हमेशा उसमें मतलब ये कैश बना रहेगा, मतलब तरलता की स्थिति बना रहेगा, लिक्विडिटी उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहेंगे वित्तीय नियोजन करने से, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने से। तो वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय की तरलता की स्थिति को बनाई जा सकती है। व्यवसाय देनदारियों को समय पर भुगतान करने अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के सफल होता है। कहने का मतलब है जो भी व्यवसाय को पेमेंट करना है और जितना भी उनको देना है किसी को पेमेंट करना, तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत, ठीक है। 4 है विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्यायन की। जो इन्वेस्टमेंट करना है उससे कितना रिटर्न आ रहा है और कितना मतलब सब जितने भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका किस प्रकार से रिटर्न आएगा, उस पर सब में कंपेयर करके जो अच्छा वाला ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसको करना, ये सब इसके अंतर्गत ये सब जो कार्य है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। वित्तीय नियोजन द्वारा अनुकूलतम पूंजी मात्रा व्यवसाय को प्राप्त होती है, जिसमें व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय प्राप्त होता है। करने का मतलब वित्तीय नियोजन के अंतर्गत हम लोग जो बिजनेस है वह अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करता ताकि उससे आने वाले रिटर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा मिल सके और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। 5 जो है भावी विकास फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर हम लोग मतलब हम लोग नहीं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वह ये अच्छा प्लानिंग करेगा, अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, फाइनेंस अकॉर्डिंग मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो अच्छा प्लानिंग करेगा तो उसके लिए फ्यूचर में भी डेवलपमेंट का रास्ता खुला रहेगा। अगर वो अच्छा प्लानिंग नहीं करेगा फाइनेंस रिलेटेड तो मतलब फ्यूचर में वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। कुशल एवं सुदृढ़ संरचना किसी भी व्यवसाय को भावी विकास के लिए आवश्यक होती है। भविष्य के वित्त की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए श्रेष्ठ वित्तीय संरचना महत्वपूर्ण है, कि फ्यूचर में हमेशा मतलब फ्यूचर में मतलब कोई ना कोई घटनाएं आती हैं, कोई हमेशा कंडीशन बदलते रहती है, सिचुएशन जो है हमेशा चेंजेस होता रहता है, इन्वायरमेंट में कई तरह का जो प्रोसेस है या बहुत सारे एक्टिविटीज है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए एक अच्छा और एक तगड़ा वाला फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार से घर परिवार को चलाने के लिए जो पापा तो पैसा ले आते, ठीक है, मतलब अर्निंग करके, पर जो मम्मी होती है वो दिमाग से मतलब करती है कि हाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बचा के रखना, फ्यूचर के लिए सेव रखना, कितना खाने पीने में करना, कितना पहनने ओढ़ने में करना, ठीक है, मतलब सब तरह मैनेज करके चलती है, उसी को कहते हैं। उसी प्रकार जो बिजनेस उसी में भी वित्तीय नियोजन किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, ठीक है। 6 नंबर जो है श्रेष्ठ वित्तीय नियंत्रण। और फिर से वित्त पर नियंत्रण रखना, ये नहीं कि अधिक मात्रा में खर्च किए जा रहे हैं और कुछ फ्यूचर के लिए सिर्फ रख ही नहीं रहे हैं, तो वो मतलब वो भी बेकार हो सकता है अगर मतलब सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा ऐसी मतलब कंडीशन में। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में उस पर कंट्रोल भी किया जाना आवश्यक है वित्तीय नियोजन पर, ठीक है। तो मतलब वित्त पर वित्तीय नियोजन तथा वित्तीय नियंत्रण इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, दोनों में बहुत ही मित्रता है। वित्तीय नियोजन द्वारा सभी प्रकार की वित्तीय क्रियाओं का प्रभावित नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, और वित्तीय नियोजन के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं और वास्तविक निष्पादन के निर्धारित परिमापों से तुलना की जाती है, विचलनों का पता लगाया जाता है, विचलन होने पर उसके कारण खोज की जाती है और अंत में सुरक्षात्मक कार्रवाई की जाती है। कहने का मतलब है अगर कोई भी वित्त से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है और उनमें कोई भी मतलब विचलन है या कोई भी त्रुटि रह गई है, तो उसका जो वो किस कारण से हो रहा है त्रुटि, उसका रीजन खोज करना है, ठीक है, और उस रीजन को खोज करने के पश्चात उसका जो सोल्यूशन है उसको ढूंढना है और उस पर कार्रवाई करना है, ये भी वित्तीय नियोजन का प्रमुख कार्य है, ठीक है। फिर 7 नंबर जो है लाभदेयता में वृद्धि। प्रभावी
वित्तीय नियोजन से न केवल सस्ती दरों पर पर्याप्त कोषों की प्राप्ति होती है, अपितु कोषों का अनुकूलतम उपयोग भी संभव होते हैं। आवश्यक व्ययों पर नियंत्रण स्थापित होता है और मितव्ययी आता है, और इनके परिणाम स्वरूप व्यवसाय को लाभदायकता में वृद्धि होती है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा और परफेक्ट वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा, और साथ ही उसको उसके लिए और उसको उनके वर्कर्स के लिए, उनके सबऑर्डिनेट, उनके सुपरवाइजर और जितने भी उनके हेड मैनेजर उन सब के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा मतलब उनका अर्निंग का स्रोत रहेगा, अगर वो अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अच्छी तरह से। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।